हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण एंड रचना। हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। अब ग्रामर क्या होती है और भाषा क्या होती है, लिपि और व्याकरण, क्या ये तीनों चीज़ें एक हैं या अलग अलग हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाषा क्या होती है। देखिए, भाषा होती है कि हम सभी बात करते हैं एक लैंग्वेज में। लैंग्वेज यानी भाषा। हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग मराठी, गुजराती, बंगाली और इस उर्दू, बहुत ये अलग अलग भाषाएं हैं। भाषा यानी कि हमें जब किसी से कुछ बात करनी होती है तो हमें कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है और उन शब्दों को ही हम भाषा कहते हैं। वो शब्द हम कैसे बोलते हैं वो एक भाषा होती है। अब अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये हिंदी है। नाउ इफ़ आई टेल यू समथिंग, तो ये इंग्लिश है। ये इंग्लिश के वर्ड्स कुछ मैंने यूज़ किए हैं। तो ऐसे हर अलग अलग भाषाएं होती हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी जिसमें मैं बात कर रही हूँ ये हमारी मातृभाषा है। मतलब हम कुछ जो अलग अलग स्टेट हैं उनकी एक तरह से ये हमारी राष्ट्रभाषा आप बोलो या मातृभाषा, और सबकी मदर टंग यानी मातृभाषा। अब जैसे भारत में अगर आप यूपी में जाओ तो वहाँ की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। हम साउथ में जाएं तो यहाँ की मातृभाषा कन्नड़ा है या मलयाली है, मलयालम है या तमिल है। बंगाल में जाएंगे तो वहाँ की उनकी लोगों की मातृभाषा क्या होती है? बंगाली होती है। तो वो मदर, और जो हम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग घर में सुनकर ही सीख लेते हैं। जब घर में, बट उनको उस टाइम ये मालूम नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं या वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स से, भाई बहनों से, सबसे सुना और सीख लिया भाषा। तो लेकिन हमें कुछ भी किसी दूसरे को बताने के लिए, ठीक है, जब हम अपने कुछ विचार किसी को बताने होते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करना होता है। प्रारंभ में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य अपने विचारों और भावों को कुछ संकेतों के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाता था। बहुत पहले जब आदि मानव था तब वो कोई भी भाषा नहीं बोलता था। तब वो सिर्फ किसी को बताने के लिए अपने एक तरह से संकेत यानी जैसे साइन लैंग्वेज की कम ही, जैसे मैं बोलूँ, अब अगर मैं इसका मतलब बोलूँ कि ये एक साइन लैंग्वेज है तो मतलब आओ, लाइक ऐसे, तो तब वो इस तरह की संकेत को यूज़ करता था। जैसे पशु पक्षी हैं वो भी एक तरह की जो वो हमारी तरह नहीं बोल सकते पर वो कुछ तो बोलते हैं, तो वो जो दूसरा एक दूसरे को समझ जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य जंगल में तेज हवा के चलने से पेड़ों की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़ या झरनों की ध्वनि यानी उनकी आवाज़ को सुनता था। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आवश्यकताओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए पत्थरों, चट्टानों, पेड़ों के तनों और जमीन के ऊपर कुछ चिन्हों और संकेतों को बनाने लगा। फिर उसने भी धीरे धीरे सीख लिया। फिर वो कुछ ऐसे साइन बनाने लगा जिसे, जैसे उसने यहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ बनाए हुए हैं, यहाँ बना रहा है, तो इस तरह से वो उसके अपनी बात को बताने का एक अलग तरीका था। मनोभावों को एक आसानी से आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करने लगा। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, सभ्य होता गया, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी माध्यम यानी मीडिएटर की आवश्यकता हुई और जिसके परिणाम स्वरूप भाषा बनी। अब जैसे जैसे आदमी यानी वो आदि मानव जो था वो सभ्य होता गया, जैसे पहले उसने आग का आविष्कार किया वो सीखा, फिर उसने ये चिन्ह जो बनाने लगा, ठीक है, ये सीखा, फिर वह और दूसरी, इसी तरह से धीरे धीरे भाषा यानी उसका आविष्कार हुआ। तो भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ तो आप समझ रहे हैं। जब आप कुछ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताओगे तो उसे मैं समझ जाऊँगी कि आप क्या कहना चाहते हो। अब भाषा के रूप होते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक, जैसे मैं अभी आपको कुछ बोल कर बता रही हूँ, बोलकर अपने विचारों और भावों को दूसरे तक पहुँचाते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाए। मतलब जो आपके विचार आप बोलकर किसी को बताओ वो मौखिक कहलाई जाएगी। और जब मैं कुछ लिख कर आपको बताऊँगी, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो वो लिखित भाषा बोली जाती कही जाती है।
संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जापानी, उर्दू, हिंदी, चाइनीज़, इस तरह की। तो हर एक कंट्री की भी अलग अलग भाषाएं हैं। अब भारतीय भाषाएं। भारत एक विशाल देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसे तो जैसे मैंने बताया कि पंजाबी है, बंगाली है, उड़िया है, मलयालम है, तमिल है और कन्नड़ लैंग्वेज है। तो इस तरह की 22 यानी 22 भाषाओं को संविधान में हमारी मान्यता प्राप्त है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती हैं। विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा, यानी कि जैसे आप साउथ में रहते हो तो यहाँ की लैंग्वेज कन्नड़ है, तो ये यहाँ की प्रादेशिक भाषा हो गई। इस तरह से अब है प्रमुख प्रदेशों के नाम और बोली जाने वाली मुख्य भाषा। अब ये कुछ हमारे स्टेट्स हैं और जहाँ पर ये वाली भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कुछ मेन भाषा मैं आपको बताती हूँ। असम की असमिया है, बंगाल की बांग्ला है, तमिलनाडु की तमिल है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, जम्मू कश्मीर की कश्मीरी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी। और इस तरह के कुछ ये जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब में हिंदी भाषा बोली जाती है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो अधिकांश देशों में बोली समझी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है और इसकी लिपि रोमन है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो इंटरनेशनल जो एक लैंग्वेज है जो सबको समझ आए, किसी भी कंट्री में आप जाओ वहाँ सबको समझ आए, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। और अभी तक इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा को ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो अभी तक की जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो आप कहीं अगर आप अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, वहाँ के अमेरिकन्स या दूसरे देशों के लोग जो इंडिया में आते हैं तो वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं और अभी सभी जगह सभी लोग इंग्लिश को समझ पाते हैं। इसकी लिपि रोमन कहलाई जाती है। कुछ देशों में बोली जाने वाली लैंग्वेज जैसे इंग्लैंड, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात में अरबी, ईरान इराक में फ़ारसी और फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। तो बाकी बोली और लिपि के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।